हेलो बच्चों। पिछला जो हमारा व्याख्यान था आचार्य केशवदास, हम व्याख्या कर रहे थे। तो पिछले अध्याय में हमने जो पढ़ा वो राम परशुराम संवाद और पंचवटी वर्णन, हनुमान लंका गमन, ये हमने पिछले अध्याय में इन सब का अध्ययन किया। और आज के व्याख्यान में हम रावण शयनागार यानी कि रावण के शयन कक्ष का वर्णन और सीता दर्शन यानी कि हनुमान जी जब सीता माता की खोज में लंका जाते हैं, उसके बाद सीधे वो पहले सबसे रावण के महल में जाते हैं। वहाँ वो रावण को सोता हुआ देखते हैं। तो उस समय जो वहाँ का दृश्य था वो कैसा लग रहा था, उसका वर्णन है। और सीता दर्शन में यानी कि वो ढूंढते ढूंढते जब माता को अशोक वाटिका में पाते हैं, उसके बाद जो सीता माता है उनकी जो स्थिति है वो कैसी है, उनकी जो हालत है वो कैसी हो गई है, उसका वर्णन सीता दर्शन में किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे रावण शयनागार यानी कि रावण के शयन कक्ष का वर्णन। तो आप रीतिकालीन काव्य जो पुस्तक है आपकी, उसका पेज नंबर 25 देखिए। तब हरि रावण सोवत देखो। तब हरि यानी हरि यानी किसने? हरि यानी हनुमान ने। हरि वानर के लिए और हनुमान जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तब हरि रावण सोवत देखो। जैसे ही रावण यानी जब वो लंका चले जाते हैं तो सीधे वो कहाँ जाते हैं? रावण के महल में। तो वहाँ क्या देखते हैं कि रावण सबसे पहले क्या देखते हैं कि हनुमान जी, वो जो रावण है वो सो रहे हैं। मणिमय पलका की छवि देखो। जो रावण है वो कहाँ सो रहे हैं? मणियों से जड़ित, यानी जो रावण है वो मणियों से जड़े हुए पलंग पर सो रहा था। तह तरुणी बहुभांतिन गावें। उनकी जो छवि है वो अत्यधिक सुंदर और मनोहारिणी थी। उस शयनागार में चारों ओर रमणियाँ जो सुंदर जो यौवन संपन्न युवतियाँ हैं, वो जो स्त्रियां हैं भांति भांति के रागों से पूरित रागनी छेड़ रही थी। बीच बीच आवज बीन बजावे। आवज जो बीच बीच में है, जो वो स्त्रियां हैं वो कैसी हैं? यानी कि आवाज़ एक प्रकार का तासे यानी कि प्रकार का बजने वाला बाजा होता है। तो बीच बीच में वो स्त्रियां हैं मंजीरा, वीणा आदि के स्वरों को मिलाकर संगीत का समा बांधे हुए थी। यानी हनुमान जी ने सबसे पहले रावण को उनके शयन कक्ष में सोते हुए देखा। रावण का जो महल था उसमें उनका जो पलंग था वो कैसा था? मणियों से जड़े हुए पलंग पर रावण है वो सो रहा था। तो वहाँ की जो छवि है वो अत्यधिक सुंदर और मनोहारिणी थी। तह यानी वहाँ तरुणी यानी स्त्रियाँ कौन? सुंदरता से युक्त और युवा स्त्रियाँ हैं। वो वहाँ पर यानी बहुत प्रकार के भांतिन यानी अलग अलग विविध प्रकार के जो संगीत है वो वहाँ उनसे समा बांधे हुए थी। बीच बीच यानी बीच बीच में आवाज़ यानी वो वाद्य यंत्र जो बजने वाला है कि वीणा या फिर मंजीरा जो भी है वो बजाने लगती थी। यानी वो स्वरों का साथ संगीत का भी समा बांधे हुए थी। मृतक चिता पर मानो सोए। रावण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मृतक चिता पर सो रहा हो, जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ सो रहा हो। चहुदिशि प्रेत वधू मन मोहे। उसके जो इर्द गिर्द प्रेतनी, पिशाचनी आदि प्रेत योनि की जो स्त्रियां हैं वो नृत्य करते हुए रावण के मन मोहे, रावण के मन को जैसे बहला रही हों। चहुदिशि यानी चारों दिशाओं में, प्रेत वधू यानी प्रेत स्त्रियां, पिशाचनी जो प्रेत की यानी जो पिशाचनी भूतनी ये जो थी वो ऐसा लग रहा था जैसे रावण के मन को मोहित कर रही हों। जह जे जाई तहाँ दुख दूनो। हनुमान जी जहाँ जहाँ जाते हैं ऐसा लग रहा है वहाँ अत्यधिक व्यतीत करने वाला जो दुख है, जो अत्यधिक दुख देने वाला जो दृश्य है वो उनको दिखाई देता है। सिया बिन है सगरो घर सुनो। संपूर्ण जो राजमहल है
वो माता सीता के दर्शनों के बिना सारा जो महल है वो कैसा लग रहा था, जैसे सब कुछ सुन्न हो, सब कुछ सूना सूना सा दिखाई दे रहा था। कहूँ किन्नरी किन्नरी ले बजावे, कहूँ जो किन्नर स्त्रियां हैं यानी किन्नरों की जो कन्याएं हैं वो क्या करती, रावण के सेनागार में किन्नर जाति की जो स्त्रियां हैं, एक किन्नरी का मतलब है किन्नर स्त्रियां, दूसरी किन्नरी का मतलब है सारंगी। ये जो रावण के जो महल है उसमें जो किन्नर जाति की जो स्त्रियां हैं, जो कन्याएं हैं, वो सारंगी सारंगी का वादन यानी बजावे सारंगी का वादन कर रही थी। सुरी आसुरी बांसुरी गीत गावे, सुरी देवता, आसुरी राक्षस, यानी देव कन्याएं और राक्षस कन्याएं भी संगीत में सम्मिलित होकर बांसुरी द्वारा गीतों का राग छेड़े हुए थी। कहूँ यक्षिणी पक्षिणी को पढ़ावे, कहीं जो यक्ष योनि से कहीं कहीं पर यक्ष योनि से उत्पन्न कन्याएं मैना आदि को पढ़ा रही थी। नगी कन्या यानी जो नाग कन्या है पनंगी को नचावे, कहीं कहीं पनंगी सर्पणी को, कहीं कहीं जो नाग कन्या है वो सर्पणी को नचाते हुए दिखाई देती। यानी जो सारा दृश्य था वो बहुत भयावह और बहुत जो अजीब सा जो राक्षसों के यहाँ पर होता है वही वहाँ दृश्य दिखाई दे रहा था। पिए एक हाला गुहे एक माला, एक जो स्त्री थी वहाँ पर यानी उसका वर्णन करते चित्रण करते कहते हैं उस वैभव संपन्न जो सेनागार था, जो रावण वहाँ सोए हुए थे, उस कक्ष में उस रंगशाला में कोई मतवाली जो स्त्री थी वो मदिरापान कर रही थी। गुहे एक माला, और कोई अपने प्रिय को रिझाने के लिए माला या सुगंधित फूलों की माला गूंथ रही थी। बनी एक बाला नचे चित्रशाला, और कोई रमणी नृत्य सज्जा से सुसज्जित होकर नृत्य थी यानी नृत्य कर रही थी। कहूँ कोकिला कोकिकी कारिका को पढ़ावे सुवाले सुकी सारिका को, कहूँ कोकिला यानी किसी स्थान पर जो कोकिला थी यानी जो अभ्यासवश थी यानी कि उनको पहले से ही पढ़ा रखा था, वो कोक शास्त्र में श्लोकों को पढ़ रही थी। कोकिला कोकिल कंठी रमणिया, यानी जो कोयल के समान जो स्वर वाली थी वो जो थी वो कोक शास्त्र पढ़ रही थी। पढ़ावे सुआ ले सुकी सारिका को, और कहीं सुक और सुकी यानी मैना आदि को स्त्रियों द्वारा पढ़ाया जा रहा था। यानी सारा जो वातावरण था बहुत ही विचित्र दिखाई दे रहा था। फिर देख के राजशाला सभा को, यानी हनुमान जी ने संपूर्ण राजशाला संपूर्ण महल को देख लिया, राज्यसभा को भी देख लिया। रहो रीजी के वाटिका की प्रभा को, लेकिन जैसे ही हनुमान जी की नज़र किस पर पड़ी, अशोक वाटिका पर, सुंदर वाटिका पर पड़ी, उसकी शोभा को देखकर वो मुग्ध हो गए। फिर और चहूँ चित्त शुद्ध गीता, ऐसा लगता है उस वाटिका को चारों ओर घूमे तब उन्होंने शुद्ध चरित्र वाली सीता को विलोकी यानी देखा। भली सिंसिपा मूल सीता सिसिम्पा शीशम के पेड़ के शीशम के वृक्ष के नीचे सीता को देखा। अब तक हम अशोक जो वृक्ष के नीचे यानी अशोक वाटिका में सीता का वर्णन पढ़ते आए हैं कि हमने जब रावण सीता को हरण करके ले जाते हैं तो उनको अशोक वाटिका में रखते हैं। हमने पहली बार पढ़ा है कि शीशम के वृक्ष के नीचे हनुमान जी ने सीता को बैठे हुए देखा। सीता दर्शन यानी उसके बाद जो सीता थी वो कैसी लग रही थी उसका वर्णन करते हुए जो केशवदास हैं वो कहते हैं, धरे एक बैनी मिली मैल सारी, जो सीता थी बैनी यानी चोटी, उन्होंने एक चोटी धारण कर रखी थी यानी बाल संवार नहीं रखे थे, मिली मैल साड़ी, और उसके सिर पर एक चोटी धारण कर रही थी और शरीर पर एक मैली साड़ी पहन रखी थी। मृणाली मनो पंखते काड़ी डारी, ऐसा लगता है मृणाली कमलनी, ऐसा लगता है जैसे कमलनी को कीचड़ या फिर पानी में से काट कर बाहर निकाल दिया जिससे वो मुरझा गई हो। ऐसे उसी तरह से जो सीता थी वो राम से विलग होकर कमलनी की भांति मुरझा गई थी। सदा राम नाम ररई दीन वाणी, ररई रटई है ये।
सदा यानी हमेशा वो राम नाम का उच्चारण करती रहती है, रटती रहती है दीनहीन वाणी में। चहूँ ओर है राक्षसी दुखानी, और उसके चारों ओर जो राक्षसनियाँ हैं वो वहाँ पर विद्यमान हैं, जो सीता को समय समय पर जो है अत्यंत कष्ट पहुँचाती रहती हैं। भाव यह है कि अशोक वाटिका में जो सीता थी वो अत्यंत दुखी थी, क्योंकि वो राम से विलग होकर अत्यधिक मैली साड़ी पहने हुए थी, एक चोटी बनाई हुई थी, जिसको ऐसा लगता है जैसे बहुत टाइम समय से बाल संवारे नहीं हों। ग्रसी बुद्धिसी चित्त चितावनी मानो, ऐसा लगता है, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी ने जब राक्षसियों के बीच बैठी सीता को देखा तो वो वियोगिनी सीता, वियोगिनी किसकी? राम की वियोगिनी सीता उन्हें ऐसे ही प्रतीत हुई मानो ग्रसी बुद्धिसी, चित्त यानी मन की चिंताओं से ग्रस्त बुद्धि हो, मन की चिंताओं से ग्रस्त बुद्धि ही हो। कींधो जीव दंतावली में बखानी, अत्यधिक चिंताओं के कारण उनकी जो बुद्धि है किसी तरह से काम नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दांतों से घिरी हुई जीभ कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं बखानी, कुछ नहीं बोल सकती। कीदो घेर के राहु नारिन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी अमृत से परिपूर्ण। कला चंद्र चारु यानी सुंदर। ऐसा लगता है इसी प्रकार सीता की जो बुद्धि है वो चिंताओं से परतंत्र बनी हुई थी। वह उस समय ऐसी लग रही थी मानो अमृत से, मानो पीयूष भीनी यानी अमृत से परिपूरित जो चंद्रमा है उसकी सुंदर चारु यानी सुंदर कलाओं को राहु ने घेर लिया हो। ऐसा लगता है अमृत से परिपूरित जो चंद्रमा है उसकी सुंदर कलाओं को राहु ने घेर लिया हो। उसी चारों ओर राक्षसनियाँ हैं उसे घेर कर बैठी हुई थी, वे सभी उसे राहु की तरह कष्ट दे रही थी। कींधो जीव की ज्योति मायान लीनी, अविद्या के मध्य विद्या प्रवीणी। ऐसा लगता है, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो शुद्ध चरित्र वाली सीता है, ऐसा लगता है कि उस जीवात्मा को जैसे माया ने आच्छादित कर लिया हो, घेर लिया हो। अविद्या के मध्य विद्या प्रवीणी, ऐसा लगता है सीता जी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सांसारिक मोहादि आकर्षण रूपी अविद्या के मध्य शुद्ध परमार्थनी विद्या यानी जो सीता जी हैं वो विराजमान हो रही हैं। मनो सबर स्त्री में काम वामा, ऐसा लगता है कि मानो सबर राक्षस की स्त्रियों के मध्य कामवामा, कामदेव की जो वामा यानी स्त्री, कामदेव की जो पत्नी रति है वो सुशोभित हो रही है। हनुमान ऐसी लखी रामा, हनुमान ने ऐसे राम की वियोगावस्था में सीता को दुखी और खिन्न अवस्था में देखा। तहाँ देव द्वेषी 10 ग्रीव आयो, जब हनुमान जी माता सीता के दर्शन कर रहे थे, उनकी स्थिति देख रहे थे, उसी समय तहाँ यानी वहाँ देव द्वेषी, देवों से वैर रखने वाले, देवों से शत्रुता निभाने वाले 10 ग्रीव यानी 10 सर वाला जो रावण है वहाँ आया। सुनो देवी सीता महादुख पायो, जब देवी सीता ने सुना कि रावण आया है तो यह सुनकर जो सीता है उनको अत्यधिक कष्ट होता है, अत्यधिक दुख पहुँचता है। सब अंग ही में दुरायो, उन्होंने अपने संपूर्ण अंगों को अपने आप में समेट लिया। जैसे कच्छप जो कछुआ है वो अपने सारे अंगों को बटोरकर अपने अंदर समेट लेता है। अधो दृष्टि के अश्रुधारा बहायो, अधो दृष्टि यानी नीचे की ओर दृष्टि करके उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। ऐसी सीता को हनुमान जी ने रावण की लंका में अशोक वाटिका में बैठे हुए पाया।